अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। मार्केट की पोजीशन काफी हद तक रोलर कोस्टर की तरह देखी गई। आज मार्केट में रॉकेट पोजीशन काफी हद तक गेंस के साथ 42,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव पोजीशन स्ट्रांग होते हुए इसलिए भी देखी गई कि मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रांग पोजीशन में डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट के अंदर ओवरऑल इन्वेस्टर्स की जानिब से ट्रस्ट बिल्डअप होता हुए डेली बेसिस दिखाई दे रहा है और आज की पोजीशन बैंकिंग सेक्टर की जानिब से काफी हद तक पार्टिसिपेशन देखी गई मार्केट के अंदर, क्योंकि इन्वेस्टर्स की जानिब से बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी गई और उसे ग्रैब किया गया, जिसका रिजल्ट आज की मार्केट में एक काफी हद तक हैवी ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस देखी गई। लेट्स हैव अ लुक ऑन फर्स्ट सेगमेंट। हैव अ लुक ऑन डेली हाईलाइट। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,022.25 के लेवल पर, जो कि कल का क्लोजर था। हायर साइड पे मार्केट की 42,896.36, लोअर वॉज 42,022.25, सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,647.35 का, यानी 625.10 का हेफ्टी इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 884.50 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में मजीद इजाफा देखा गया 177.49 मिलियन शेयर्स का, वैल्यू रही 27.14 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, PIBTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.56 के डिक्लाइन के साथ। 13.70 पे क्लोजर, 122.04 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैश कॉल अगेन लाइमलाइट में 0.05 का इजाफा, 21.21 पे क्लोजर, 48.10 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली WTL 0.04 का इजाफा, 1.39 पे क्लोजर, 42.90 का कारोबार रहा। ये था ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस और काफी हद तक वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए आज के दिन दिखाई दिए हैं। इट मीन्स कि कल वीक का लास्ट डे है, तो मार्केट के अंदर पोजीशन और 43,000 का लेवल अचीव करने का जो एक एंथुसियाज्म है वो भी दिखाई दे रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट सेगमेंट। रिपोर्ट ऑफ द डे में आज हमने स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर को लाइमलाइट में रखा है और इसी वजह से हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। उनको सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम वेलकम करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ उस्मानी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू, माय प्लेजर। सर, सबसे पहले ये बताइए कि रोल ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इन द पाकिस्तान इकोनॉमी कितना इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच नताशा। पाकिस्तान का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 70 साल पुराना बैंक है, 1949 में बना और शुरू में जब इसकी फाउंडेशन रखी गई तो वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की ट्रेड के मुताबिक जूट की ट्रेड में स्पेशलाइज करते थे हम लोग। फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि एक तिजोरी उनकी होनी चाहिए और खासतौर पे जहाँ नेशनल बैंक वहाँ काम करता है जहाँ स्टेट बैंक की ब्रांचेज नहीं होती। जैसे गांव में स्टेट बैंक नहीं होता, स्टेट बैंक की शायद 14 या 15 ही ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में और हमारी 1500 ब्रांचेज है। तो जहाँ पे गाँव में स्टेट बैंक का किरदार नेशनल बैंक का करता है। चेस्ट बैंक इसको कहते हैं, चेस्ट ब्रांचेज हैं जो डील करते हैं। तो काफ़ी नेशनल बैंक का डोमिनेंट रोल था। फिर उसके बाद ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में बैंक आते गए और हम उनके साथ ही कम्पीट करते हैं। हम हर सेगमेंट में हैं जहाँ कमर्शियल बैंक हैं। कुछ हमारा रोल डिफरेंट होता है क्योंकि डेवलपमेंट फाइनेंस की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो बहुत वसी रोल है और नेशनल बैंक बहुत पाकिस्तान का नंबर 1 in terms of size and profit. And you have already told before program कि आपकी ये 70th एनिवर्सरी भी है बैंक की। जी, बैंक की, मेरी नहीं। हमारा कोई इस बात पे। तो सबसे पहले ये बताइए 70 साल में गवर्नमेंट बैंक है या इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है? क्योंकि शेयर मार्केट में तो ये शुरू में सिर्फ गवर्नमेंट का था 100%, अब 75% गवर्नमेंट का है और 25% लिस्टेड है और हम भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। आप स्टॉक मार्केट की तेजी की बात कर रही थी, हमारा शेयर भी लिस्टेड है। 41 रुपीज का आज की मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो इसी चीज से फायदा उठाते हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो ये शेयर्स हैं ले लेने चाहिए नेशनल बैंक के कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट? ये तो मैं नहीं बता सकता कि ले लेने चाहिए क्योंकि आपके प्रोग्राम में भी डिस्क्लेमर है, बट देखिए नेशनल बैंक का शेयर उसकी बुक वैल्यू से थोड़ा कम है। बुक वैल्यू से कम है और उसकी वजह यह है कि शुरू में हमारे मार्केट ने हमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन बेस थी वो ट्रस्ट नहीं की और आहिस्ता आहिस्ता, मुझे तो खैर 1.5 साल ही हुआ है यहाँ आए हुए, और मेरी एक तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट हमारी ट्रू वैल्यू को रिकॉग्नाइज करे और अगर मैं शेयर को अपनी बुक वैल्यू पे ले जाऊं तो ये अभी 40-50 रुपए और बढ़ाना है, 70 रुपए इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद तो ये है कि ये अगले 1.5-2 साल में विदाउट एनी गारंटी बढ़ जाएगा, आगे जाते हुए दिखाई देगा। ओके, मुबैना तौर पे आप थोड़ा महफूज होना चाह रहे हैं। सर ये बताइए, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ स्कीम्स हैं जो लॉन्च होती हैं नेशनल बैंक के थ्रू, खासकर जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम है,
कितना इम्पोर्टेंट है और जो ज्यादातर लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि क्या प्रोसेस है और कितना इम्पोर्टेंट है ये? नई हुकूमत ने ये एक स्कीम शुरू की थी, कामयाब जवान प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम, उसको हमने लॉन्च किया बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर और नेशनल बैंक ने मिलकर। ओके। नेशनल बैंक ने एक सिस्टम डिजाइन किया और नेशनल बैंक ने एक चीज इंसिस्ट की जो मैं कहता हूँ फखर से, वो ये कि ये एप्लीकेशन फिजिकली ब्रांच में नहीं जाएंगी बल्कि नेट पे बैठ के एक पोर्टल बनाया और उसके थ्रू लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊं नताशा कि 2.5 हफ्ते में 1.1 मिलियन एप्लीकेशन अराइव्ड एंड द बैंक पोर्टल, हाँ, थ्रू द पोर्टल एप्लीकेशन अराइव्ड, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड 500,000 with us, 500,000, 490 with Bank of Punjab and about the rest 120,000 with Bank of. It was a huge influx of applications and frankly speaking, honestly, banks were not ready for it. इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो हमने प्रोग्राम के पैरामीटर्स को थोड़ा कस दिया, टाइट कर दिया ताकि फिल्टर होके प्रोग्राम, शिकायतें बहुत आई कि जी हमने अप्लाई किया, बैंक ने लोन नहीं दिया, तो उसमें कंडीशंस हैं, लोग अप्लाई करते हैं, फिर हम उनको पहले फोन करते हैं। 100% ऑफ द एप्लीकेंट्स रिसीव अ फोन कॉल कि आपकी एप्लीकेशन आ गई। फिर अगर 3-4 हफ्ते तक वो नहीं एप्लीकेंट भी कुछ सीरियस हो, ये नहीं हो थोड़ा सा ये असरटेन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट। और फिर हमने एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी रखी है कि हमने एक एजेंसी हायर की हुई है बैंक से मिलके, वो जाके फिजिकली गांव में देखता है कि भाई बंदा है, काम करता है, किसी को नाई की दुकान के लिए चाहिए, कोई डिफॉल्ट तो नहीं है? नहीं है ही नहीं। ओके। लोग फॉल्ट क्रेडिट पहले वहां चेक होता है ब्यूरो में, फिर नादरा में उनकी वेरिफिकेशन होती है रिवर्स ऑर्डर, और मतलब इस पे बहुत मेहनत हो रही है और ये मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत तेजी से टेक ऑफ करेगा क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए भी खोला है। पहले हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक से, अब हबीब, यूबीएल, एलाइड, एमसीबी भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें आएंगे। अच्छा सर, एक में क्वेश्चन इसी से मुतालिक मेरा एक और भी है कि जो एप्लीकेंट्स हैं तो थ्रू दिस पोर्टल जो जिन्होंने अप्लाई किया है वो अब तक कौन कौन फैसिलिटेट हो चुका है, यानी कितने एप्लीकेंट्स तकरीबन जो है वो ले चुके हैं फैसिलिटी? मेरे ख्याल से इतने पैसे नहीं गए अभी तक, मेरे ख्याल 400-500 मिलियन रुपए से ज्यादा डिसबर्स नहीं हुआ। ओके। हाँ, बट ये प्रोग्राम तो बिलियंस में जाएगा और इसकी वजह एक तो कोविड है, जब ये 5-6 महीने की वजह से कोविड में बिजनेस, लोगों ने खुद, किसी ने एप्लीकेशन दी, फिर उसके बाद मैं अभी नहीं खोल रही दुकान या मैं ये काम अभी नहीं शुरू कर रहा, तो उसको खुद ही रोक दिया। राइट। अब मैं ये कोविड के बाद इंशाल्लाह ये बहुत तेजी से टेक ऑफ करेगा। अभी हमने, मैं बता रहा हूँ, हबीब बैंक हमारे साथ बहुत काम करता है और हबीब बैंक में हमने मिलके, उन्होंने हमारा प्रोग्राम रिव्यू किया है, कुछ हमने उनसे सीखा है, कुछ वो हमसे सीखेंगे और इसको हम इस प्रोग्राम को थोड़ा वास्ट करेंगे, बहुत इंशाल्लाह फैलेगा। अच्छा सर, इसी के थ्रू अगर कोविड की बात कर रहे हैं आप, तो कुछ एसएमईज हैं जिनका कारोबार काफी हद तक बंद हो गया है इन्हीं कोविड के जो है वो दरमियान में, कितना ज्यादा ये अब डिफॉल्ट पे जाएंगे? क्या इन लोगों को कोई लीनियंसी दी जाएगी बैंक्स के थ्रू? बिल्कुल दी जाएगी। क्या काम हो रहा है इस पे? बिफोर द सेगमेंट हम बात कर रहे थे ना कि एसएमई राइट इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। एग्जैक्टली। इतनी एसएमईज कम हैं हमारे, माइक्रोज तरक्की करते हैं तो ही मैक्रोज बनते हैं। जी जी, तो वो असल में हम इसमें बहुत पीछे रह गए हैं। मेरा अपना ख्याल ये कि एज अ बिग इनिशिएटिव फॉर नेशनल बैंक एज वेल एज फॉर अदर बैंक, डीलिंग विद एसएमईज इज नॉट इजी बिकॉज इसी एसएमईज, मैं किसी को बता रहा था अभी आपसे बात करने से पहले कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज द बेसिस ऑफ बैंकिंग। अगर हमें डेटा ही नहीं मिलेगा तो आपको कर्जा कैसे दूंगा? और इसी सिलसिले में कह रहा था कि हमें एसएमईज को भी सिखाना पड़ेगा कर्जा लेना। कर्जा लेना भी आना चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है, मैं समझता हूँ कर्जा लेने का भी लाइसेंस होता है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, सर्टिफाइड टू बोरो, मैंने मुल्तान में शुरू किया था। तो सर इसका क्या मतलब? हमने 3-4 20-20 लोगों, 25-25 लोगों की क्लासेस की मुल्तान में, उनको वर्कशॉप की, उनको ट्रेन किया कि आपको कर्जा लेने के लिए बैंकों को क्या डेटा देना पड़ेगा, किस रेगुलरिटी से देना पड़ेगा, और आप देंगे तो उसका फायदा क्या होगा। हम आपका सूद कम करेंगे, शराय सूद कम करेंगे अगर आप इंफॉर्मेशन टाइमली देंगे। तो ये ऑडिटर भी थे उसमें और दूसरे हमारे बैंक्स भी हिस्सा लेंगे इसमें, इस्लामिक बैंकर्स भी कह रहे हैं कि हम भी सिखाएंगे। तो आई थिंक दिस इज अ मूवमेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ एसएमईज इज क्रूशियल फॉर पाकिस्तान एंड आई थिंक अभी हमने वी जस्ट स्क्रैच द सर्फेस। मैंने तो ये किया है बैंक में, मैंने नहीं किया, हमने अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर ये किया कि पूरा एक नया डिपार्टमेंट खोला है कॉल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं इज्तिमाई तरक्की, इसका एक डिपार्टमेंट। तो दिस इज फोकस्ड एंटायरली ऑन ऑल द डेवलपमेंट स्कीम्स। आपने शुरू में पूछा नेशनल बैंक का रोल, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि डेवलपमेंट फाइनेंस में नेशनल बैंक का रोल थोड़ा कम हो गया ओवर टाइम। हम कम्पीट करने लगे कमर्शियल बैंक से, कम्पीट करें
पैसे बनाए इन्वेस्टर तभी हमारे पास आएगा. मगर हमारा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ रोल ये है कि डेवलपमेंट फाइनेंस में नेशनल बैंक हैज टू प्ले अ स्पेशल रोल. आई कीप टेलिंग माई कॉलीग वी हैव टू पुट द वर्ड नेशनल बैक इन नेशनल बैंक. वी आर अ नेशनल इंस्टीट्यूशन. राइट. वी आर पार्टनर्स टू अदर बैंक. अगर आप प्राइवेट बैंक हैं, आप एक इकोनॉमी के हिस्से में आप 100 रुपए देने को तैयार हैं, आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की है. नेशनल बैंक लाइक्स व्हाट यू डू, वी विल गिव अनदर 50 रुपीज टू जॉइन दैट प्रोग्राम. Okay. मैं तो अपनी पार्टनरशिप हर बैंक को नताशा ऑफर कर चुका हूँ कि आप नेशनल बैंक को प्लीज पार्टनर समझें, कंपेटिटर मत समझें. राइट. क्योंकि आप जो कर रहे हैं हम उसको हेल्प करेंगे. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड नेशनल बैंक. अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अभी हमने कामयाब जवान की बात की, तो एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर आप लोग फार्मर्स को भी काफी सब्सिडाइज करते हैं, जैसे गवर्नमेंट का भी आता है. वो फार्मर्स को कैसे लोन्स दिए जाते हैं और कितना ज्यादा अब दिया जा रही है लीनियंसी फार्मर्स को, ताकि एग्रीकल्चर को जरा फरोग दिया जाए? अच्छा प्रिपेयर करके आप आइए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है ये. एग्रीकल्चर, मुझे पता था आप आ रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन भी प्रॉपर होने चाहिए. 21% है जीडीपी का, और पता नहीं मिलियन से बहुत लोग हैं और बहुत खानदान. तो अगर हम एग्रीकल्चर को सही नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती. ये एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है. तो हमने इसको देखते हुए भी अपने ही डिपार्टमेंट जो मैंने बताया उसमें भी, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर को लोन दें तो इट्स ए हाई रिस्क एरिया, बिकॉज एग्रीकल्चर के पास बस एग्रीकल्चर है, उसके बाद खुदा है. अगर क्रॉप फेल हो गई, बारिश हो गई, फ्लड, लोकस्ट, ये वो हजारों चीजें हो सकती. तो हम एग्रीकल्चरिस्ट के साथ बहुत काम कर रहे हैं और एक पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कोएलिशन है, उनके साथ भी काम कर रहे हैं कि हाउ टू लेंड टू फार्मर्स ऑन द बैक ऑफ, आई मीन शक्कर, आई नो इज अ टॉपिक दैट्स नॉट इजी टू डिस्कस, बट शक्कर के जो फार्मर्स हैं, शुगर केन फार्मर्स हैं, उनको हम पैसा दे रहे हैं अगेंस्ट फ्यूचर परचेज फ्रॉम अ शुगर मिल. राइट. तो उनको एडवांस में देते हैं पैसे, वो शुगर करते हैं, फिर शुगर मिल से पैसे लेते हैं उनके पास, स्ट्रक्चरिंग करके. लास्ट ईयर 2019 में नेशनल बैंक गॉट पाकिस्तान नंबर 1 एग्रीकल्चर बैंक, एंड वी हैव जस्ट स्क्रैच द सर्फेस. मैं बता रहा हूँ इसमें डबल, इस एरिया में खास तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि बैंक्स हैव टू कोऑपरेट. We cannot do it alone. Okay. Nobody can do it alone. अच्छा सर, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम्स आ रही है, उनके लिए भी कुछ बताइए. एलिजिबल हैं, ये बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास. जी, ये सब एलिजिबिलिटी है. इसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो बनाई गई है, इसने बेहद उम्दा प्रोग्राम शुरू किए हैं. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है. इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है, गवर्नर साहब खुद इसको चेयर करते हैं. 6 सबसे बड़े बैंक इसके मेंबर हैं. इसकी सब कमिटीज हैं. एक सब कमिटी का मैं भी चेयरमैन था, हाउ टू लेंड टू डेवलपर्स. एक सब कमिटी थी मॉर्गेज, हाउ टू गिव मॉर्गेजेस, इम्प्रूव, बिकॉज पाकिस्तान की बैंकिंग एसेट्स का ये 1% है, रियल एस्टेट वगैरह और हाउसिंग. और ये दूसरे मुल्कों में किसी में 13% है, किसी में 14, किसी में 20, किसी में 50, और हमारे यहाँ 1%. अगर ये 1% कुछ बढ़ा के गवर्नमेंट ने कहा 1.5 साल में आप 5% पे ले जाएं, विच इज अ ह्यूज चैलेंज. मतलब 5 गुना 1.5 साल. कंस्ट्रक्शन पैकेजेस भी ऑलरेडी दिए हैं कोविड के 70 साल में चीज नहीं हुई, वो 5, बट when there's a will there's a way. काम तो हो रहा है और इसको जो है वो हमें सराहना चाहिए. काम बेहद हो रहे हैं. और ये देखिए उससे 40-45 इंडस्ट्रीज लिंक्ड हैं. लकड़ी की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, लोहे की इंडस्ट्री, और लेबर. हमारी बिगेस्ट इशू इज लेबर, एम्प्लॉयमेंट. तो इंशाल्लाह ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है. 5 मिलियन घर बनाने का हुकूमत का प्लान है. मैं कहता हूँ 2 मिलियन, 1 मिलियन, 5 लाख शुरू तो करें. और इस पे प्राइम मिनिस्टर खुद हर जुमेरात को मीटिंग करते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये. इंशाल्लाह अगर ये टेक ऑफ कर गया तो इकोनॉमी भी टेक ऑफ. अच्छा सर, अब थोड़ा सा कुछ बेसिक्स पे भी आ जाते हैं. ओवरऑल जैसे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, तो जब हमें ट्रांजैक्शन करनी है तो हम ऑनलाइन फटाफट ट्रांजैक्शन करते हैं. तो नेशनल बैंक में भी ये फैसिलिटी मौजूद है? नेशनल बैंक ने ऑलमोस्ट एक जनरेशन स्किप करके डायरेक्टली ऐप पे चले गए. ओके. वी हैव अ ऐप विच इज फंक्शनिंग ऐप, वर्क्स वेल. वी आर अबाउट टू लॉन्च ऑनलाइन बैंकिंग. एक्चुअली वी शुड हैव लॉन्च ऑनलाइन एंड देन यू गो टू एन ऐप. बट ऐप की इतनी डिमांड थी, लोगों ने कहा कि ऑनलाइन तुम बात होना चाहिए. पहले व्हाट्सएप पे कर लिया, तो नाउ वो व्हाट्सएप तो नहीं, मतलब मोबाइल फोन. तो वी हैव एन ऐप, यू कैन पे योर बिल्स, यू कैन डू एवरीथिंग दैट यू कैन डू ऑनलाइन. बट वी आर नाउ गोइंग टू डेवलप ऑनलाइन बैंकिंग. मैं यही बता देता हूँ कि क्योंकि हमारी ऑनलाइन बैंकिंग थोड़ी सी पीछे रह गई थी, तो ये रोशन डिजिटल में हम
थोड़ा देर से आएंगे, मगर Exactly, आएंगे मेरा जरूर, क्वेश्चन आएंगे यही जरूर। है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब इसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, रोशन डिजिटल पाकिस्तान जो एप्लीकेशन है, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत जबरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो उसे ग्रैब करें। तो सर इसके अंदर जो ओवरसीज होंगे वो जिस कंट्री से बिलोंग करते होंगे, जी। तो उसी कंट्री की करेंसी से अपनी जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर वो थ्रू डॉलर या फिर पाकिस्तानी रुपए में करेंगे, और फिर उसके बाद उनको कन्वर्जन जो तो होगी, उनको रिटर्न्स जो मिलेंगे तो वो क्या डॉलर के डॉलर की रिटर्न्स रिटर्न भी मिलेंगे? इसमें अलाउड है, Okay. डॉलर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डॉलर में रख सकते हैं, और पाकिस्तानी जो ऑफशोर डायस्पोरा है राइट, वो पाकिस्तान की मतलब 2.7 बिलियन डॉलर्स अराइव लास्ट मंथ per month. I mean, it's Remittances. almost Yeah. record remittances. And I think that moving to the official channel, the main purpose is कि पैसा unofficial channel से ये जाता है। फिस्कल ईयर बहुत अच्छा तो अगर स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली अगर रोशन डिजिटल अकाउंट का मकसद, एक मकसद ये है, कई मकसद है, बट एक मकसद ये भी है कि पैसा ऑफिशियल चैनल से ज्यादा है, उनके लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस बनाए जाएं ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए। मतलब एक आदमी रेगुलर रेमिटेंस कर रहा है, हर साल हर महीने वो रेमिटेंस करता है, अपनी वालदा को, अपने भाई को पैसे भेजता है, घर भेजता है, तो अगर हम पैसे। उसको थोड़ा उस रेमिटेंस के खिलाफ एडवांस दे दें, और मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, अपनी जो आपने सेगमेंट से पहले मुझसे बात कर रही थी, एडवांस सैलरी प्रोग्राम। मैं एक्चुअली पूछ रही थी वो आपसे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज हैं या जी। वो होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली अगर लोन चाहिए हो तो जी, उनके जी। लिए क्या वो हमारा लेने इसमें नेशनल बैंक का बहुत वाइटल रोल है? पायनियर रोल है, पायनियर रोल है। Okay. हम सबसे बड़े हैं इसमें, हमारा कोई 100 बिलियन रुपए का पोर्टफोलियो है अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स एडवांस सैलरी प्रोग्राम। राइट, तो वो बहुत सक्सेसफुल है, और उसमें मैं फख्र से कह सकता हूँ कि हम सबसे कम कर्जे प्राइस पे लोन देते हैं, सबसे Interest. सस्ता लोन नेशनल Interest. बैंक। जी, सबसे कम। कितना सर? वो मेरा ख्याल से- ऑलरेडी नहीं 7% और वो तो रोल 7, मैं दूसरों बैंक को कर्जा बताऊँ आपको, हाँ। दिस रेंजेस फ्रॉम 22 to 28%। ओके, I think our interest rates are, 7% is the base rate or 8%. बेस रेट है वो तो। जी, उसके अलावा इसमें बहुत डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बहुत हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज क्वाइट हाई, तो आवर Right. रेट्स आर नॉर्थ ऑफ 15% to up to 18%, बट देयर इज 8-10% लोअर देन अदर बैंक्स। चलें सर, अब जनरल इकोनॉमी पे बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट की आपने डिस्कस, हमने अभी किया इंटरेस्ट रेट को, कैसे देख रहे हैं? सितंबर तक डेफर्ड कर दिए गए थे, अब सितंबर के बाद न्यू अनाउंसमेंट होगी, जी। 7% पे आ चुके हैं, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट को? इंटरेस्ट रेट का ये है कि देखिए, पाकिस्तान ने जब इन्फ्लेशन बढ़ा और ये डॉलर का रेट रिलीज हुआ, तो हमारे यहाँ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत आता है, राइट, तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए डिवैल्यूएशन जब किया, करंट अकाउंट डेफिसिट श्रैंक फ्रॉम अ रिकॉर्ड 20 बिलियन to 2.5-3 बिलियन। इट्स एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बट उससे इकोनॉमी सिकुड़ जाती है, डिमांड श्रिंक कर दी उन्होंने, डिमांड श्रिंक कर दी। अब डिमांड बढ़ती है जब आप इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। अगर आप गाड़ी खरीद रही थी जिससे 15% का मैं इंटरेस्ट दे रहा था, राइट, अब 7% के बेस रेट पे आप गाड़ी खरीदने के आपके इंस्टॉलमेंट्स कम होंगे, तो गाड़ियां जब आप खरीदेंगे तो वो इम्पोर्ट होती हैं, तो फिर इम्पोर्ट का इसमें बैलेंस गवर्नमेंट का ये है कि बिटवीन रिलीजिंग लो इंटरेस्ट रेट से फिर इम्पोर्टेड चीजें ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, तो इट्स अ वेरी तो फाइन उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज वगैरह नहीं रखते? रेगुलेटरी ड्यूटीज is the answer, but it's not easy to implement because we have bilateral agreements with other governments. Right. वो हमारे माल पे लगा देंगी ड्यूटी, यही होता है। तो WTO वगैरह, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट एन आइसोलेटेड कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, इतना आसान नहीं है। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट विल प्रोड्यूस जॉब्स, जॉब्स विल प्रोड्यूस रिड्यूस पॉवर्टी एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियलिस्ट लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का एडवांटेज ले। हुकूमत की कई स्कीमें हैं, उनका एडवांटेज ले, फैक्ट्री लगाए, हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज द वे फॉरवर्ड। और एग्रीकल्चर, दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। सर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपने रेगुलेटरी ड्यूटी का बोला है, मेरे हर क्वेश्चन के बाद आप थोड़े से चौंक रहे हैं, क्यों ऐसा? मैंने अभी तक कोई ऐसे बिल्कुल आम से क्वेश्चन हाँ, किए मुश्किल सवाल है। बहुत आसान से सवालात किए। सर ये बताइए मुझे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, आपने रेगुलेटरी ड्यूटीज का जैसे जिक्र किया, चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर दिखाई देता है, जी, जी। तो जब जहाँ रेगुलेटरी ड्यूटीज का थोड़ा सा एक हम कहेंगे तबादला होता है तो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। जी, यही जी। ट्रेड वॉर की उनकी जो है वो सबसे ज्यादा एक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट। अब क्या देख रहे हैं? चाइना कुछ के बगैर सुरक्षा दुनिया सर्वाइव नहीं कर सकती आजकल, और चाइना की और अमेरिका की जो जंग है उसका पाकिस्तान बेनिफिशियरी हो सकता है। मैं बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन यही था कि यही पाकिस्तान question किस कदर बेनिफिट उठा सकता बिल्कुल है? हो सकता है, और वो वियतनाम वगैरह में गई उनकी इंडस्ट्री काफी, हम्म, क्योंकि वो चाइना से इम्पोर्ट करने के बजाय वियतनाम से ले लेगा, तो पाकिस्तान हैज टू टेक एडवांटेज। वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद चाइना, एंड आई थिंक इफ यू प्रोवाइड देम द इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट से रेगुलरली बात होती रहती है,
وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پلگ اینڈ پلے دیں, میں لاؤں اپنی فیکٹری لگاؤں, بجلی ہو, پانی ہو, گیس ہو, میں ہزاروں انڈسٹریز یہاں آ سکتی ہیں. تو اس پہ پاکستان گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے, اسپیشل اکنامک زون بنا رہی ہے. اور وہ اپنا لیبر نہیں دیں گے, لیبر یہاں لیبر ہمارا ہوگا. لیبر وہاں پہ میں آپ کو ٹیکسٹائل کا ایگزامپل دوں, وہاں لیبر $500 سے $600 پر مہینہ لیتا ہے, یہاں $100 سے $150 پہ لیبر ہوتا ہے. تو ہمارے پاس بہت ایڈوانٹیج ہے کمپیریٹو. اور آج کل ٹیکسٹائل میں جو بوم آیا ہوا ہے پاکستان میں, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ چائنا تھوڑا پیچھے ہٹ گیا ہے اور پاکستان میں کیپیسٹی کی قلت ہے, اور انڈسٹریل اس کیپیسٹی کا ایڈوانٹیج لے اور بینکس اس کو فائنانس کریں, اور یہ انڈسٹری 13 بلین ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر کچھ آ رہے ہیں نیو انڈسٹریز لگ رہی ہیں, نیو انڈسٹریز آ رہی ہیں, بہت ڈیمانڈ ہے, لگ رہی آ رہی ہیں, اور وہ لونز بھی لے رہی ہیں, اور وہ پراپرلی بالکل. اور پرانی انڈسٹری جو سکھ انڈسٹری جس کو کہتے ہیں وہ بیمار پڑی ہے, اس کو بھی تالا چابی کھولے, تیل ویل ڈالیں, مشینیں چلائیں بھائی. بالکل ضرورت ہے, کیونکہ ایکسپورٹ کے نمبر انکریز ہونے کا سب سے بیسک پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. صرف ٹیکسٹائل ڈبل ہو سکتی ہے, 13 سے 26 پہ جا سکتی ہے. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ابھی موجود ہے, تو ہمیں بس اسے گریب کرنا ہے. بالکل رائٹ سر. اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ڈی ویلیویشن ایک ہمارے پاس یہ بھی پوائنٹ ہے جو بڑا ایک ہمیں تنگ کرتا ہے. تو کیوں امپورٹنٹ ہے ڈالر؟ تو سپلائی ڈیمانڈ ہو گیا نا, ہمارے ڈالر آئیں گے, ایکسپورٹ ہوئے گی. تو ڈالر تو آلریڈی ویکن ہو رہا ہے پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. نہیں تو پھر ہمارا روپیہ اس سے زیادہ ویکن ہو رہا ہے. نہیں, ہمارے تو آلریڈی 165 کے اراؤنڈ 166 کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے. ڈالر روپی کا ایکسچینج ریٹ will be determined by the demand for Pakistani goods and services, which is the exports. تو اگر ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے تو لوگ ہماری چیزیں زیادہ خرید رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ڈالر آئیں گے پاکستان میں, اسی سے یہ اسٹیبلائز ہوگا. تو وی شوڈ فوکس آن پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ اینڈ ایکسپورٹ, اینڈ the balance in the rupee dollar rate will be a result of that exercise. You can't say کہ ہم روپی ٹھیک کریں گے تو ڈالر, it's the other way around. You have to export, produce high quality goods that other people want and they pay for you, pay for those services. ابھی تو پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان پورا ایکسپیٹریٹ پاکستانی پہ ڈیپینڈ ہے, بیچارے $25 بلین وہاں سے بھیج دیتے ہیں. تو ان کو جو پرائم منسٹر ہیں اور گورنمنٹ ہے بہت سپورٹ کر رہی ہے, اور اس کے بغیر یہ بہت زیادہ فوکس ہے. ابھی پالیسیز اگر ہم دیکھیں تو گورنر آف اسٹیٹ بینک نے, رضا باقر صاحب نے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ پلان بنایا ہے, جس میں کووڈ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک پوزیشنز بزنس پوائنٹ آف ویو سے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیکھیں, تمام ایسی کچھ پیکیجز دیے گئے جس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا کہ پراپرلی بزنس جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا, اور یہ فسکل ایئر بہت ہی پازیٹیو نوٹ پہ اسٹارٹ ہوا ہے. دیٹس آل. تھینک یو سو مچ سر. عارف عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کووڈ میں نیشنل بینک نے بہت اچھا کردار. بالکل بالکل, آپ ون لائن دیجیے. کووڈ واز اے لائیو اسٹریس ٹیسٹ فار the banking environment, and the Pakistan banking environment, including us at National Bank, passed it in flying colors thanks to State Bank and combined effort of all the banks. تھینک یو سو مچ. عارف عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسس تھا بینکنگ انڈسٹری میں تھرو آؤٹ, اور کافی حد تک جو اسکیمز نظر آ رہی ہیں جیسے کامیاب جوان پروگرام, نیا پاکستان, یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کی. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, وچ از thistalk@ctv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.